तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या किए हैं कि एग्जाम्पल के सवालों को सॉल्व करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखना बच्चों, प्रश्नावली में पहली सवाल कहता है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कीजिए। पहली सवाल आपके पास में दिया है x² - 3x - 10 = 0, है ना। अब देखना बच्चों, यहाँ से आप लोग तो क्लियर हो गया होगा इसके मूल कितने निकल के आएंगे। तो यहाँ से पता चल रहा होगा इसके मूल कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके मूल क्या क्या होंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखना बच्चों कितना है, x² - 3x - 10 = 0। बात को समझ पा रहे हैं ना। यहाँ देखिए फिर से वही मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, 10 × 10। तो उसके बाद फिर क्या कहेंगे कि इस 3 को ऐसा लिखिए कि गुणा करने पे 10 है और घटाने पे कितना है, -3x है। तो क्या करेंगे इसको बच्चों, देखिएगा हम लोग लिख देंगे कितना, x² माइनस यहाँ चिन्ह है, यहाँ के लिखेंगे 10 को लिख सकते हैं क्या, 5 - 2, है ना, घटाने बोला है। फिर क्या x - 10 = 0। फिर देखना बच्चों, यहाँ से माइनस और x का गुणा एक साथ में करते हैं, x² माइनस कितना 5x, फिर माइनस प्लस 2x सॉरी बच्चों, -10 = 0। अब देखो बच्चों, यहाँ कॉमन लेते हैं, कितना कॉमन ले लेंगे, x कॉमन मिल रहा है तो x ले लेते हैं, यहाँ कितना x - 5 बचेगा, यहाँ -2 कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा, सॉरी +2 कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा, x - 5 बराबर 0। अब देखना बच्चों, इसमें सेम से मिल रहा है x - 5 और यहाँ क्या हो जाएगा x + 2। अब लेंगे इसको बराबर 0 है, जब क्या लिखेंगे कि जब क्या हो जाएगा आपके पास में x - 5 = x - 5 = 0। तो x = कितना 5 मिलेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, x + 2 = 0। तो फिर क्या हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा। तो बच्चों देखना, अल्फा की वैल्यू कितना है आपके पास में, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 5 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा -2। तो ये आपके पास में 2 मूल निकल के आए, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इस कारण से इसका मूल कितना होगा, 2 होगा। तो बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरी सवाल को इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा देखते हैं दूसरी सवाल, इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं दूसरी सवाल आपके पास में क्या कहती है। देखना बच्चों, यहां से बोल रही है कि क्या होता है, देखिए थोड़ा सा यहाँ से, ये दूसरी सवाल क्या बोल रही है, 2x² माइनस, ये देखिए लिख लेते हैं पहले, तो फिर 2x² + x - 6 = 0, यही है ना। हाँ, तो कह रहा है इसका भी निकालना, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो क्या करेंगे कि आपके पास में गुणा करने पे कितना है, 12 है, माइनस का 12 है और घटाने पे कितना है, x है। तो क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते, 4 3 12, ऐसा कर सकते हैं ना। तो इसको लिख सकते हैं, देखना बच्चों, 2x² प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से देखना इसको ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 4x - 3x और x यहाँ लिखते हैं ना, तब तो गुणा करेंगे, और फिर कितना -6 = 0। अब गुणा करा देते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ से 2x², फिर क्या हो जाएगा, प्लस का 4x माइनस का कितना 3x और -6 = 0। इसमें कॉमन लेते हैं 2x जब कॉमन लेंगे कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा x + 2 माइनस यहाँ 3 कॉमन लेते हैं, कितना x + 2 बराबर 0। ये और ये मैच कर रहा, बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो x + 2 मैच किया, एक में मैच किया, कितना 2x - 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसके मूल को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x - 2, x + 2 = 0, उधर जाएगा तो x = कितना -2। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, ना समझ में आए तुरंत बताइए बच्चों, कितना सरल है ये, देखिएगा आप लोग। फिर इसको देखें कितना हो जाएगा, 2x - 3 = 0, ये उधर जाएगा 2x = 3, ये भाग में कर देंगे, x = 3/2। तो अतः मूल क्या आया, अल्फा का मान कितना, अल्फा = कितना -2 आया, बीटा = कितना 3/2 आया। ये था आपके पास में आंसर, है ना। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, यहाँ तीसरी नंबर सवाल क्या कहती है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, है ना। चलिएगा देखते हैं फिर क्या कहती है, इसको मिटा दे फिर ना, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, है ना। चलिएगा देखिए क्या सवालें कहती क्या हैं, बस आपको मूल ज्ञात करना और कुछ भी नहीं निकालना है। क्या निकालना है, मूल, क्या मूल, शून्य या मूल, है ना। देखिएगा आपके पास में क्या है, सवाल को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। यहाँ से देखना तीसरी नंबर सवाल कहती है, क्या कहती है तीसरी नंबर सवाल आपके पास में क्या है, √2x² + 7x + 5√2, है ना। इसको लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे √2x² + 7x और फिर क्या +5
√2 इज इक्वल टू 0। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखना, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 2 2 गुणा हो जाएगा तो √2 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10, तो गुणा करने पे कितना है आपके पास में 10 आया और जोड़ने पे कितना है 7 आया। तो ये तो एकदम सिंपल है, क्या लिख सकते हैं √2x प्लस क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ 5 नहीं लिख सकते, हाँ 5 और प्लस 2 x प्लस 5√2, बात को समझ पा रहे, बराबर 0। अगर यहाँ से देखेंगे तो इसको देखेंगे तो √2x² है ना, ये √2 लिखेंगे यहाँ, √2x² प्लस का क्या हो जाएगा 5x प्लस का 2x और यहाँ क्या प्लस 5√2 है बराबर 0। इसमें से कॉमन क्या लेंगे, देखिए यहाँ x कॉमन हो रहा है तो x को कॉमन ले लेते हैं, है ना। यहाँ x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √2x प्लस का कितना 5, यहाँ देखना √2x प्लस 5 और फिर क्या कॉमन लेंगे प्लस का, यहाँ है √2, क्या ले लेते हैं √2 कॉमन, हाँ √2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा आपके पास में √2x और प्लस का कितना 5 बराबर 0। ये वाला देखिए मैच कर रहा है, सेम ले लेते हैं बाहर इसको, कितना हो जाएगा √2x प्लस 5 और इधर कितना हो जाएगा x प्लस √2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर लिखेंगे जब, वही वाला सेम कंडीशन ना, जब क्या √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो हो जाएगा ये आपके पास में कितना x इज इक्वल टू कितना -5/√2, बात को समझ पा रहे ना। फिर इसके बाद ये लिखेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना -√2, है ना। अच्छा देखना बच्चों, यहाँ से ये अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये -5√2 हो जाएगी और बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये -√2 हो जाएगी। बात को समझ पा रहे हैं या नहीं। तो ये था आपके पास में सवाल, तीसरी नंबर सवाल थी। अब देखना बच्चों ये चौथी नंबर सवाल है, यहाँ क्या बोला है बटे का 8 बोला है ना, ये मिट गया था, थोड़ा सा इसको बना लेते हैं ना। अब देखना बच्चों बटे का 8 बोला है, यहाँ से देखना मतलब 2x² - x प्लस 1/8 1/8 8 है 8 है ना। तो इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं फिर देखते हैं चौथी नंबर एग्जाम्पल, ये सॉरी प्रश्नावली की सवाल आपके पास में, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं फिर इसको देखते हैं, ठीक ना बच्चों। जो भी सवाल हैं, एक एक सवाल को सॉल्व करना बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग देखिए एक एक सवाल को सॉल्व करिए, तभी आपके पास में ये सवालें समझ में आएंगे कि कहते क्या। एक तो समझ लीजिए, बाकी तो आपको एकदम आंख मूंद कर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 2x² - x माइनस ये प्लस 1/8 बराबर 0। अब देखना बच्चों यहाँ 8 है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अब क्या करिए ना आप लोग, यहाँ 8 से ऊपर क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। तो जब लिख दीजिएगा कि 8 से दोनों पक्षों में गुणा कराने पर, क्या कराने पर, गुणा कराने पर जब गुणा कराएंगे आप तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लिख सकते कितना हो जाएगा 2x, देखिए यहाँ 8 का गुणा करा ना तो 8 दूनी 16x² -8 है ना x, फिर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ 8 कट जाएगा 1 बराबर 0। अब देखना आसान हो गया ना इसका गुणा इसमें, तो क्या कहेंगे कि गुणा करने पे कितना है 16x² है और जोड़ने पे कितना -8x² है, तो 8 ही x है। तो बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास में, सोचिए थोड़ा दिमाग लगाइए। तो 4 चौक 16 और 4 4 8 तो बन गया। तो आपके पास में यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं 16x² माइनस, यहाँ लगाएंगे आपके पास में कितना, ये हो जाएगा 4x और माइनस ये प्लस का 4x है ना, x यहाँ भी लिख सकते हैं आप 4 + 4x और फिर क्या हो जाएगा +1 बराबर 0। यहाँ देखिए इसका गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 16x² फिर -4x फिर -4x और प्लस का 1 बराबर 0, यही होगा ना। तो देखिए बच्चों यहाँ से आपके पास कंडीशन क्या बनती है, इसमें कॉमन लेते हैं 4x, क्या कॉमन लेते हैं, जब 4x कॉमन लेंगे तो बच्चों आपके पास में बचेगा कितना 4x और प्लस का कितना बचेगा, यहाँ माइनस का बचेगा, क्या बचेगा माइनस का कितना बचेगा 1, और यहाँ कॉमन लेते हैं कितना माइनस का ही ले लेते हैं, -1 कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं -1 कॉमन लेंगे तो 4x -1 बचेगा और बराबर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखना बच्चों यहाँ से यहाँ सेम और सेम मिल रहा है तो बाहर निकाल लेते हैं 4x -1 और यहाँ कितना हो जाएगा 4x -1 है ना। अब देखना बच्चों ये सेम है तो एक ही वैल्यू आएगी, दोनों शून्यकों का या दोनों मूलों का एक ही वैल्यू आएगी। तो जब 4x -1 बराबर 0 तब क्या करेंगे 4x, यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर कितना 1/4
है ना, माइनस में नहीं रहेगा प्लस में रहेगा, यही अल्फा की वैल्यू भी हो जाएगी और यही बीटा की। तो अल्फा बराबर 1/4 और बीटा बराबर भी कितना हो जाएगा 1/4 ही हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब चलिएगा बच्चों हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ये पहले की लास्ट सवाल है, उसके बाद फिर दूसरे सवाल पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। ये इतना है, कितना है 100x² - 20x + 1। तो कह रहा है कि आपके पास में, यहाँ इसको मिटा देते फिर बात करते हैं ना। देखिएगा क्या कह रहा है, जैसे ही ये सवालें दी हैं, मतलब करना कुछ नहीं, वही सिंपल रूल याद रखिए कि गुणा करने पे क्या है, जोड़ने पे क्या। अच्छा नहीं बन रहा हो तो डायरेक्ट गुणनखंड निकाल दो फटाक से, तुरंत जोड़ा बन जाएगा इसका कि क्या करना है आपको, लिखना क्या है, इसको कैसे फैक्टर में तोड़ सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ 100x² - 20x + 1 = 0 था। इसका देखना, इसमें से गुणा कराएंगे सेम टू सेम, इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कहेंगे गुणा करने पे 100 है और जोड़ने पे कितना है -10 है। तो इसको लिख सकते हैं कितना बच्चों, 100 को अगर काटेंगे तो 10 × 10 तो ये हो जाएगा 100x² माइनस का 110 प्लस जोड़ने पे है ना 10x + 1 = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। यहाँ कामन क्या लेते हैं 10x कामन ले लें। जब 10x कामन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10x कामन, तो यहाँ कितना 10x - 1, यहाँ -1 कामन लेते हैं 10x - 1 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जब तब करेंगे, जब इतना हो जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी एक बार ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में तो बाहर निकाल लेते हैं सेम 10 - x और यहाँ कितना 10 - x है ना, 10x - x 1। अब देखना बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में कि जब क्या हो जाएगा 10x - 1 10x - 1 = 0। तो यहाँ से ले जाएंगे उसको तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। बच्चों देखना यही सेम यहाँ पर भी है, तो सेम वैल्यू आएगी। तो अतः अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1/10 और बीटा बराबर भी कितना हो जाएगा, बीटा बराबर भी हो जाएगा 1/10। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो ये था आपके पास में पहली सवाल का आंसर। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले सवाल में 5 सवाल सॉल्व कर लिए हैं, अब हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरी सवाल क्या कहती है ना। चलिएगा इसको मिटाते हैं फिर नेक्स्ट सवाल। देखिए बच्चों आपके पास में क्या एग्जाम्पल 2 है, कह रहा है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नावली 4.1 ही कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। बच्चों देखना एग्जाम्पल आपके पास में दिया था एक, क्या जान और जीवंती थे वो कंचों की संख्या लिए थे, तो आपने माना था कि माना x कंचे और 45 कुल कंचे थे तो उसमें से घटा दिया था। ऐसे टाइप का समीकरण बनाया था, तो ये समीकरण आपको मिला था। अब कह रहा है इसी समीकरण को आप लोग क्या करिए सॉल्व करिए। अगर बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना है x² - 45x और -324 है ना बराबर 0 है। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना है 324 आएगा, तो गुणा करने पे 324 है, माइनस घटाने पे कितना है 45 है। तो इस चीज को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या x² माइनस यहाँ लिख सकते हैं 40x - 5x, यहाँ प्लस कर सकते हैं ना 40 और 5, ये घटाने पे बोला है ना, तो घटाने पे यानी क्या कंडीशन हो जाएगी बाद में, यहाँ से देखिए घटाने पर है ना, ये प्लस में करते हैं, फिर माइनस कितना 324 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब फिर कंडीशन क्या बनती है, यहाँ माइनस के अंदर गुणा कराते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ 5 रखिएगा, कितना 5, ये रखेंगे x² माइनस कितना हो जाएगा 40x और माइनस कितना हो जाएगा 5x माइनस कितना 324 बराबर 0। यहाँ कामन ले लेते हैं बच्चों, हम लोग कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में x कामन लेंगे तो यहाँ x माइनस कितना बचेगा 40 बचेगा, और यहाँ कितना माइनस अगर लेते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन है क्या कि यहाँ माइनस रखे थे तो ये वाला कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ से 5 कामन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, ये प्लस का 5 कामन लेंगे तो कितना बचेगा x, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का आपके पास में कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 40 बराबर 0। फिर देखिए कंडीशन यहाँ से क्या हो जाएगा कि x - 40 मैच कर रहा है बाहर निकालिए, x + 5 मैच कर रहा है बाहर निकालिए। अगर बच्चों यहाँ से निकाल, अब क्या करेंगे जब और तब करेंगे, तो जब x - 40 बराबर 0 तो आपके पास में x बराबर कितना आया था 40 आ गया, और फिर करेंगे कि जब x + 5 बराबर 0 तो यहाँ कितना हो जाएगा x बराबर -5, तो अल्फा की वैल्यू कितना आई आपके पास में, यहाँ से आई कितना 40। देखिए बच्चों हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो यहाँ आपके पास में x की वैल्यू क्या आई आपके पास में 40 आई, तो ये आपके पास में सवाल था ना 45 माइनस x था, तो यहाँ अगर 45 में से 40 घटाएंगे तो 45 और -40 बराबर कितना आ जाएगा
5 आएगा जो जीवंती के पास होगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो ये था आपके पास में। अब हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, दूसरी सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 है ना। इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये कुटीर उद्योग वाली सवाल थी आपके पास में, आपने इसका एग्जाम्पल देखा था ना वहाँ पे। एग्जाम्पल एक पहले बच्चों देख लीजिएगा, वहाँ हम लोग सवाल सॉल्व किए हैं, ऐसा समीकरण मिला था। अब इस समीकरण को ही सॉल्व करना है हमको, ठीक है ना। तो चलिएगा इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट समीकरण को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से आपके पास में सवाल नंबर 2 क्या कहती है, कह रही है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। मतलब आपके पास में प्रश्नावली 1 का उदाहरण था आपके पास में, क्या था, कह रहा था वहाँ पे तब बोला था कि समीकरण बनाइए। उसका समीकरण जब आप लोगों ने बना लिया तो उदाहरण 2 में कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए। बच्चों ये देखना, ये वाली सवाल थी जान और जीवंती वाली सवाल थी, और ये वाला था क्या, कुटीर उद्योग वाला, ये कंचे वगैरह थे ना आपके पास में। तो यहाँ से देखना, ये समीकरण हम लोग बनाए थे, तो उसी के बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से, ये आपके पास में क्या है, एक्स स्क्वायर है ना माइनस 45x फिर माइनस 324 था बराबर 0। इसका इसमें गुणा किया था तो हम लोगों को क्या मिला था, 324 ही मिलेगा। तो अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ रखेंगे, इस 45 को लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, 36, और यहाँ माइनस कितना, 9। अब देखिएगा यहाँ से, ये 36 और प्लस अगर 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और अगर इसको देखेंगे तो यहाँ x फिर माइनस 324 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ कंडीशन होती है आपके पास में, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे 30 से 36, फिर माइनस का गुणा कर कितना हो जाएगा आपके पास में, 9x फिर माइनस 324 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा कि कंडीशन बनेगी, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 का 4, हाँ 9 छंग 54, 54 का 4 था, और 9 त्रिक 27, 27 और 5 है ना, 27 5 32 था, सही था, है ना। देखिए बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों के पास में क्या आता है, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन आपके पास में ये माइनस में आनी चाहिए थी ना वैल्यू, और ये वाला किसमें माइनस नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ क्या करिए, माइनस कर दीजिए, तो ये वाला कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, है ना। जब कॉमन करेंगे, अच्छा चलिए देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर समझ में आ जाता है प्लस था या माइनस था। यहाँ से कितना कॉमन लेते हैं, यक्स कॉमन लेंगे तो कितना, यक्स माइनस 36 बचेगा। और यहाँ कितना कॉमन ले लेते हैं बच्चों, यहाँ कॉमन ले लेते हैं, आपके पास में यहाँ माइनस ही रहने देना, क्या रहने देना, माइनस। यहाँ पर भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा यहाँ से ना। तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी, यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं, माइनस का 9, और यहाँ कितना हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से कंडीशन बनती है x माइनस 36, x माइनस 36, तो यहाँ x माइनस 36 और यहाँ क्या हो जाएगा, ये x माइनस 9। जब इसको बराबर 0 है, अब इसको करेंगे जब क्या करेंगे कि जब लेंगे हम क्या लेंगे कि x माइनस 36 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर कितना, 36। उसका फिर करेंगे कि जब x माइनस 9 बराबर 0, तो फिर क्या हो जाएगा, x बराबर 9। अतः कितने वैल्यू आए आपके पास में, अल्फा की वैल्यू कितना आई, ये आ गई आपके पास में 36, बीटा की वैल्यू कितना आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास में 9। तो यही था आपके पास में सॉल्व। बात को समझ रहे हैं, द्विघात समीकरण है इसका, इसके कितने हल होंगे, 2 हल होंगे। अब देखना बच्चों, हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं आपके पास में यहाँ से किसको, ये सॉल्व करते हैं दूसरी नंबर सवाल को, क्या बोलता है इसके बारे में देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, आपके पास में इसमें भी बोला है कि समीकरण को हल कीजिए। इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। देखिएगा दूसरी सवाल को क्या बोला है कि हल करिए। इसका भी सेम टू सेम वही है। उसमें क्या था, कुटीर उद्योग वगैरह वाला था, बर्तन कितना बनाए कितना नहीं बनाता है, यही सब सारी सवालें थी। तो देखिए बच्चों, ये समीकरण आप लोगों ने बनाया था, क्या बनाया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x फिर क्या था, प्लस 750 बराबर कितना था, 0 था। अगर इसको आपने सॉल्व किया था तो क्या लिखा था, इसका इसमें गुणा करेंगे तो वही आएगा, 750 ही आएगा। तो इसको अच्छे से अगर सॉल्व करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो बन जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ क्या लिख सकते हैं, 30 और माइनस 25, है ना। ये देखिएगा, ये जोड़ने पे ना तो 30 और 25 55 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा x, और यहाँ कितना हो जाएगा 750। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 30x, और यहाँ माइनस 25x, और प्लस का कितना 750 बराबर कितना हो जाएगा, 0 बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 30 बचेगा, और यहाँ कॉमन ले लेते हैं, कितना लेते हैं, माइनस का कितना ले लेते हैं 25,
तो यहाँ x माइनस कितना बचेगा 30 बचेगा। ये था आपके पास में। अब इसको देखो सेम और सेम मिल रहा है तो इसको लिख लेते हैं हम। यहाँ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 30 और फिर क्या हो जाएगा x माइनस 25 बराबर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ जब x माइनस 30 बराबर 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो उधर जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और उसको कि जब x माइनस 25 बराबर 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर कितना 25 हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना 30 हो जाएगा और यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये था आपके पास में ये अल्फा और बीटा का मान। अच्छा, इसके दो मान क्यों निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ये कैसा समीकरण है आपके पास में, तो द्विघात समीकरण। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग ये दूसरी सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं तीसरी सवाल पे क्या कहता है तीसरी सवाल, उस पर बात करते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, आपके पास में क्या तीसरी सवाल है, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। तो चलिए बच्चों, हम लोग मानते हैं तो लिखेंगे क्या कि माना पहली संख्या, दो संख्या है तो पहली संख्या बराबर क्या मान लेते हैं x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा क्या आपके पास में, ये हो जाएगा x प्लस 1। अब क्या कह रहा है, संख्याओं का योगफल कितना है। तो संख्याओं का योगफल आपके पास में कितना है 27 है और गुणनफल कितना है, तो आपके पास में क्या है कि 182 है। अब देखना बच्चों, संख्याओं का योगफल ले लेते हैं हम लोग, है ना। अगर देखा जाए तो यहाँ से संख्याओं का योगफल, जिनका योगफल ये कितना है 27 है। अगर देखा जाए तो ये कैसे लिखेंगे, x और प्लस 1 बराबर कितना 27 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, अगर यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा गुणनफल, तो x प्लस 1 बराबर कितना 182, ये हो जाएगा आपके पास में, यही बोला ना। अब संख्याओं का योगफल कितना है 182। तो चलिए इसको बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिएगा, यही संख्याओं का योगफल का अभी तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बट गुणनफल है तो इसको देख लेते हैं। इसको देखो, इसको लिखेंगे, इसमें कितना एक्स स्क्वायर फिर प्लस कितना हो जाएगा x बराबर कितना 182, इसको इधर उला लेते हैं, है ना। जब लाइन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना x माइनस 182 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब बच्चों अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा आपके पास में, यहाँ समझिएगा ये कितना एक्स स्क्वायर है तो इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, एक ही होगा 182 होगा। 182 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ से लिखने के लिए उसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ लिख सकते हैं, देखना बच्चों यहाँ 182 को अगर देखेंगे तो लिख सकते हैं कितना 14 और माइनस 13, क्योंकि देखिएगा यहाँ घटाने पे बोला है ना, तो इसलिए हमने इसको घटा दिया तो एक ही आएगा। फिर x और फिर कितना 182 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखना बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का, अब देखना इसका गुणा इसमें करें तो 14x और माइनस कितना 13x माइनस 182 बराबर कितना 0 हो जाएगा। यहाँ इसमें कितना कामन ले लेते हैं, x कामन ले लेते हैं, x जब कामन ले कितना x माइनस कितना बचेगा 14 बचेगा। यहाँ कितना कामन माइनस 13 कामन ले लेते हैं, कितना बचेगा x माइनस कितना बचेगा। अच्छा यहाँ माइनस अगर ये वाला है एक सेकेंड बच्चों, घटाने पे कितना है प्लस 1 आना चाहिए ना, ये वाला देखिए यहाँ पे, हाँ तो सही तो है। फिर यहाँ कितना कामन ले लेते हैं, ये आपके पास में हम ले लेते हैं कामन कितना, हाँ ये -1 कामन, यहाँ देखिए ये प्लस में होगा ना, ये वाला ये x कामन लिए तो ये प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ से -13 कामन लिए तो कितना +14 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ ये सेम और ये सेम इसको बाहर निकाल लेते हैं तो x + 14 और फिर क्या हो जाएगा कि x माइनस 13 बराबर 0। अब जब करेंगे, जब क्या हो जाएगा आपके पास में, जब x प्लस 14 बराबर 0 तो यहाँ कितना x बराबर कितना -14 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे कि जब x बराबर x माइनस 13 बराबर 0 तो ये उधर जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर यहाँ रख रहे हैं बच्चों, यहाँ 13 है ना, देखिए पहली संख्या कितना है 13 है और दूसरी संख्या कितना है 13 1 14 है, और 13 और 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो बात को समझ पा रहे ना, ये आपके पास में थी सवाल, क्या थी, कह रहा थी ऐसी दो संख्या, तो दो संख्याएं कौन कौन सी थी, पहली 13 है दूसरी कौन सी है 14 है। बात को समझ पा रहे ना। अब चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, दूसरी तीसरी थी, अब चौथी सवाल को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको मिटाने के बाद। देखिए बच्चों क्या कह रहा है चौथी सवाल, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक
संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देखना वर्गों का योग, तो बच्चों मान लेते हैं, माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर क्या है आपके पास में, तो बराबर कर देना यक्स, है ना। उसके बाद फिर क्या करना, दूसरी वाली क्या हो जाएगी, दूसरी, है ना, धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x प्लस 1। अब कहला है इनके वर्गों का योग मतलब x का स्क्वायर प्लस, अब किसका, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना कह रहा है, 365, है ना। अच्छा बच्चों अब देखना इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस इसमें प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना, 365। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखना यहाँ से x स्क्वायर, ये और ये जुड़ जाएगा, ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये वाला देखना 1 प्लस 1 माइनस कितना, 364 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें घटा देते तो कितना, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा, ये वाला घटेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना, 300 कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। यहाँ 65 था ना, यहाँ 65 रखना, ये 65 है, 65, तो ये वाला भी 65, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 64 बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2 कॉमन ही ले लेते हैं। अब जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना बचेगा, एक्स और माइनस का कितना, 182 बराबर 0। ये 2 भाग में चला जाए, बचे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। बच्चों अगर इसका गुणनखंड अभी आप लोगों ने किया है, इसके पहले वाले सवाल में कितना था, ये एक्स बराबर कितना, 13 आया था, है ना। तो जब यहाँ रखोगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 14। अभी पिछले सवाल में यही किए थे, तो संख्याएं आपके पास में दोनों क्या हो जाएंगे, 13 और 14। बात को समझ पा रहे ना। चलिएगा ये देखिए, इसका हम कहा नहीं लगाए, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी इसके जैसे तीसरी नंबर सवाल यही थी आपके पास में, इतने का गुणनखंड किए थे हम लोग ना, तो यहाँ तक पा गए, उसका दिए तो आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे, है ना। बेवजह का बड़ा वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं, वही बार, तो ये आपके पास में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, 5वें नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मान लेते हैं, माना क्या है कि आपके पास में ऊंचाई, माना आपके पास में क्या होगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो माना आधार बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, यक्स। तो बच्चों ऊंचाई कितना हो जाएगी, ऊंचाई बराबर आपके पास में हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी यक्स माइनस कितना, 7, कितना, यक्स माइनस 7। और फिर आपके पास में कर्ण क्या है, आपके पास में दिया है, कर्ण दिया है 13। अगर बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कह रहा अन्य 2 भुजाएं, अगर त्रिभुज हमारा क्या है, समकोण है, तो आपके पास में क्या हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर या बी सी का स्क्वायर और प्लस क्या, ए सी का स्क्वायर, यही होता है। तो ए बी कितना है, कर्ण है आपके पास में 13 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में यक्स का स्क्वायर और प्लस का यहाँ यक्स माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं बच्चों, जब करेंगे 13 13 कितना, 169 हो जाता है, बराबर यहाँ करेंगे यक्स स्क्वायर हो जाए, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो यक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये यक्स स्क्वायर, फिर कितना प्लस का ये 7 7 49 कितना हो जाएगा, 40 में 49 माइनस कितना हो जाएगा, ये वाला आपके पास में हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, ये ना। अब आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से 169 बराबर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर और प्लस का कितना, यहाँ से देखिएगा आपके पास में ये 49 है, तो 40 में 49 माइनस 7 दूनी 14x। अब देखना इसको क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे और देखेंगे इसको क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा प्लस का यहाँ 49, फिर कितना माइनस 14x और माइनस 100, ये हो जाएगा आपके पास में बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको इसमें से घटा देते हैं तो आपके पास में कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से सीधा 60 बच रहा है, कितना 2x स्क्वायर, फिर कितना माइनस 14x प्लस का 60 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये प्लस का 60 नहीं बच्चों बल्कि माइनस का 60 होगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब देखना बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इधर कहीं सॉल्व कर लेते हैं ना,
अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 60 दूना 120 बन रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, इसी में से क्या ले लीजिए 2 कॉमन। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बाहर हुआ, ये कितना हो जाएगा x², फिर कितना -7x, और फिर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 2 30 हो जाएगा, तो -30 बराबर 0। तो अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कंडीशन 7 बच रहा है, तो 5 छंग 30 है ना, ये 15 दूना 30। देखिए क्या कुछ एरर है क्या आपके पास में, शायद हो जाएगा कितना। अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं, जब यहाँ से कॉमन ले लिए तो अब देखना 30 हो जाएगा, कुछ गुणा करने पे कितना 30 आए, और आपके पास में घटाने पे कितना है 7 आए, तो चलेंगे इसका हम लोग फैक्टर बना लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे हो सकता है ना, 6 पंचे 30, देखिए या कुछ कर सकते हैं ऐसे, देखिए 30 को इसको काट लीजिए, 2 से काटें कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 3 से काटें कितना हो जाएगा, ये कितना 5 हो जाएगा, 5 से काट देंगे ऐसे हो जाएगा ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और आपके पास में कितना, देखिए 1 सेकेंड बच्चों। अच्छा इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, चलिएगा इसको मिटा लेते हैं पहले, तब फिर, है ना। तो देखिए कपड़ा ले लेते हैं, फिर मिटाते हैं। यहाँ देखिए बच्चों थोड़ा सा कुछ एरर है क्या, शायद यहाँ देखिए, यहाँ 120 होगा, हाँ तभी तो यहाँ क्या होगा 120 होगा, यहाँ तब कितना होगा, ये जा करके आपके पास में 60 बन जाएगा, है ना। इसको मिटा देते हैं, अब देखिए यहाँ से ये सही है ना, हाँ वहाँ 120 बचेगा ना। अब इसको मिटा देते हैं बच्चों, फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा आपके पास में, इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दिया ना, इसलिए इधर हो गया। चलिएगा देखते हैं, ये मिटाते हैं तो इधर से मिटा देते हैं, इधर साइड सॉल्व हुआ है ना। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आपके पास में ये बच्चा है, तो यहाँ से 2 भाग में 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x² - 7x प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 60 बराबर 0 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटाओ कितना हो जाएगा 7 बचेगा। तो x² माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ 7, और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में घटाने पे 7 5 12, है ना, 12 और -5, 12 - 5 7 बचेगा, और यहाँ x कर देना, -60 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा यहाँ से x² माइनस कितना 12x, फिर कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना घटाने पे था ना, तो यहाँ प्लस, ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में हो जाएगा 5x, और -60 बराबर 0 हो जाएगा। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसमें से कॉमन लीजिए x कॉमन, तो x - 12 है ना, और यहाँ बचेगा प्लस का 5 कॉमन, तो यहाँ x - 12 बराबर 0। अब एक वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऐसे कॉमन ले लेंगे ना, तो x - 12, एक क्वेश्चन में क्या x + 5, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना 12, और x बराबर कितना 5, ये आपके पास में हो जाएगा। तो देखिए माइनस का 5 होगा ना बच्चों, x बराबर -5। अगर यहीं x बराबर 12 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी, ये x बराबर 12 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो कितना 7 5 12, तो ये 5 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो ये आपके पास में था आंसर, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, हम लोग सॉल्व करते हैं इसके प्रश्नावली की लास्ट सवाल, यानी 6वां नंबर सवाल, ठीक है। तो चलिएगा इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, आपके पास में क्या है, कह रहा है 6वां सवाल, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण लागत के किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 थी, तो बर्तन की संख्या और नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ लिखते हैं, माना, क्या लिखेंगे, माना बर्तन की संख्या बराबर बर्तन की, या निर्मित बर्तन, क्या लिख सकते हैं, निर्मित बर्तन की संख्या बराबर x है। तो प्रत्येक नग कितना हो जाएगा, नग क्या कह रहा है, बर्तनों की संख्या से दुगने से, है ना। तो नग क्या हो जाएगा, तो नग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 गुने से 3 अधिक है, तो दोनों का कह रहा है, तो कितना हो जाएगा x इंटू प्रश्न के अनुसार चलेंगे, 2x + 3 = कितना है 90। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों हम लोग, क्या हो जाएगा 2x² और प्लस का कितना हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 3x = 90, है ना। इधर चलाएगा तो 2x² प्लस कितना 3x माइनस 90 बराबर कितना 0। अब 90 दूना 180, तो कह रहा है गुणा करने पे कितना है आपके पास में, ये 90 180 आया, और घटाने पे कितना है 3 आए, तो कितना बच्चों 180 कितना हो जाएगा आपके पास में। तो अगर देखा जाए तो अच्छा ये देखिएगा, यहाँ से इन सवालों को हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो क्या
तो देखिएगा यहाँ से ये बनेगा कितना 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 90, तो 15 और 12 का गुणा करें कितना 180 आएगा, और 15 में 12 घटाएं कितना 3 बचेगा, तो यहाँ से 2x स्क्वायर और प्लस बचेगा यहाँ 15x और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा आपके पास में 12, ये इसको हटा देते हैं, कितना हो जाएगा 12x माइनस 90 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन हो जाएगा आपके पास में अगर देखा जाए तो यहाँ से ले लेते हैं हम यक्स कॉमन लेंगे तो 2x प्लस का कितना बचेगा 15 है ना, और यहाँ कॉमन माइनस का कितना ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम कितना 2 ही ले लेते हैं क्या, नहीं 6 ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 2x और यहाँ कितना बचेगा प्लस का 15 बराबर 0। अगर इसी को इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, इधर कहीं जगह हो तो और सॉल्व कर देते, उधर साइड दिखे नहीं रहा होगा तो बच्चों पहले इसको मिटा देते हैं फिर सॉल्व कर देते हैं यहीं पे, है ना। अब तो लगभग आंसर आपका दिखने लगा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से ये कंडीशन बन जाएगी। देखिएगा यहीं सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में क्या बचेगा आपके पास में, एक क्वेश्चन में बचेगा ये आपके पास में 2x प्लस 15 और दूसरे के में बचेगा आपके पास में x माइनस 6 बराबर 0। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये वाला भाग में चला जाएगा, तो जब करेंगे जब यहाँ से कितना हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0, तो ये जाएगा x बराबर कितना माइनस 15/2 हो जाएगा, दूसरे वाली आएगी तो x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ कितना x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये बात को समझ पा रहे हैं ना। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये वाली वैल्यू कितना, प्रत्येक दिन में 6 बर्तन बनाए जा रहे हैं, तो नग की वैल्यू कितना थी आपके पास में 2x प्लस 3 था, तो यहाँ से 2 ये 6 दूनी 12 12 3 15, यहाँ रख देंगे ना 6 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 15 नग बनने जा रहे हैं, है बड़ा। बात को समझ पा रहे ना। तो ये था बच्चों आपके पास में प्रश्नावली 2। अब देखना बच्चों हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि अगली प्रश्नावली को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।